हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है और साथ साथ में हम ये बहुत डिटेल रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट रीडिंग होगी और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ रोज़ रात को 10:10 पे रीडिंग आती है। कभी कभी 10:10 पे आती है, कभी 10:30 पे आती है। डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, तो जो आप जाकर के देख सकते हो। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम न्यू डेक यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है और साथ में क्या है इस रिलेशनशिप का स्टेटस, प्लीज़ बताइए। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग अगर हम देखें वो भी उससे पहले, और हाँ, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फिलहाल की कंडीशन क्या है या क्या उन्हें करना चाहिए या आपको करना चाहिए, हम दोनों के लिए बात करेंगे, हर लिहाज से बात करेंगे। अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप सिचुएशन या टूटी हुई दुख वाली कंडीशन चल रही है, जहां आपके पर्सन भी दुखी हैं और आप भी शायद दुखी हो इस रिलेशनशिप में। आपको क्या करना है, यहाँ पे कमी किस चीज़ की आ रही है, मैं सारी चीज़ों को एक पॉइंट से रिलेशनशिप में साथ में बताते हुए चलूंगी। ठीक है, बहुत दुखी वाली कंडीशन है यहाँ पर आपके पर्सन की। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो उन्हीं के रिगार्डिंग बात करते हैं, हो सकता है आपसे भी चीज़ें रेजोनेट करें। द रिबेल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत रिबेलियस नेचर है। एक मतलब कहते हैं ना एकदम क्या कहना चाहिए, रिबेलियस को एकदम बदला लेने वाली एनर्जी किसी तरीके से। ठीक है ना, कि अपनी चलाने वाली एनर्जी, कुछ जिद्दी टाइप की एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे, बंधन तोड़ देंगे वाली एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ी सी टॉक्सिक या कह सकते हो गुस्से वाली, या सारी दुनिया गई भाड़ में, हमें अपने हिसाब से, कहते हैं ना बंधन तोड़ देना, एकदम आज़ाद हो जाना, नहीं रहना मुझे किसी को उसमें, इस तरीके की एनर्जी जो होती है वो उस टाइप की एनर्जी, अपनी चलाना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ों को मैं क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या क्रिएटिव करना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थोड़ी सी फायरी एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है किसी तरीके की, या अपने काम पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हो अपने मतलब से, या तो कोई ट्रैवल कर रहे हैं और इस ट्रैवल के पीछे कोई ना कोई मतलब हो सकता है। मतलब इन सेंस अगर बाहर जा रहे हैं कहीं तो कोई मतलब है उस चीज़ को, ट्रैवल बेवजह नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवलिंग या फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, या कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उस एक्शन के पीछे कोई मतलब है। ठीक है, अगर जो भी एक्शन लिया जा रहा है तो अपनी, या तो अपनी जिम्मेदारी, मतलब
कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है काम के सिलसिले में कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई पर्पज है उसके पीछे। किसी के लिए फायरी एनर्जी हो सकती है, लस्टी नेचर मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक एनर्जेटिक मतलब जो भी एक्शन है, इस एक्शन के पीछे कोई ना कोई मतलब है, थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा ईगो भी दिखाई दे रहा है, पड़ रहा है। हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन का रिबेलियस नेचर है तो ये अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, इसलिए अपनी बहुत फायरी एनर्जी शो कर रहे हैं, ठीक है। काम पे ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ताकि ये इग्नोर मार सकें, ताकि ये दिखा सकें अपनी इंपॉर्टेंस को, या फिर ये काम पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जिम्मेदार बन सकें, ठीक है, अपने आप को इस लाइक बना सकें एक प्रॉपर कि हाँ मैं भी कुछ हूँ वाली कंडीशन में, मतलब एक जिम्मेदार इंसान बन सके, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो कोई एक्शन है, ये इंस्पायर्ड एक्शन है, कुछ कर तो रहे हैं, या तो अपने काम पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में काम, या तो दो पर्पस से, या तो अपना रौब रुतबा दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है, इस तरीके से, या अपने आप को उस लाइक बनाना चाहते हैं, इसलिए टोटलिटी की एनर्जी है। टोटलिटी मतलब कहीं ना कहीं पूरा अपना 100% फोकस देने की ज़रूरत है। 100% फोकस या तो आपके पर्सन, मैं इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वैसे तो मुझे लग ही रहा है कि दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा फायरी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टोटलिटी को क्लैरिफाई करिए। कहीं मुझे थोड़ा सा जिद वाला, गुस्से वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपके पर्सन का, ठीक है, कहीं ना कहीं सबक सिखाने की, ईगो में आने की, पावर दिखाने की एनर्जी, तो अपना एक 100% देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये कर्मा किसी को होता है ना कि पूरी तरीके से, जैसे अगर किसी ने तुम्हारे साथ खराब किया है तो हम मतलब मेरे साथ किसी ने खराब किया तो हम भी उसको सब सेम चीज़ रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी यानी न्याय, और यहाँ पे न्याय क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो या तो ये पास्ट लाइफ कर्मा है किसी तरीके का, ये भी चीज़ हो सकती है, या टोटलिटी दिखाता है अपनी कंप्लीट एफर्ट को देना, कतई रत्ती भर भी मिसिंग नहीं, मतलब जो जहाँ है वहाँ पे पूरा तरीके से ध्यान देना, ठीक है। अगर ये अपने काम को, जैसे अगर किसी ने अच्छा किया है इनके साथ में, सपोज अगर आपने इनके साथ, हम करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो सपोज अगर आपने इनके साथ अच्छा किया है तो ये अच्छा आपको पूरा का पूरा अच्छा लौटाएंगे। लेकिन अगर आपको इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने कुछ भी आपने इनके साथ गलत किया है तो ये पूरा का पूरा आपको उल्टा लौटाएंगे। मतलब अगर आप इनके साथ जैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं एनर्जी को, तो ये आपके साथ सेम वही चीज़ करेंगे, कम और रत्ती भर भी इसमें कमी नहीं होगी, 100% कंप्लीट, रत्ती भर चूक नहीं होगी इनकी। ये चीज़ है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा करेंगे, अगर बुरा किया है तो आपके साथ बुरा करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। सौरों की एनर्जी है, दुखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दुखी अपना कंप्लीट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंसेस की कमी हो सकती है, जिसकी वजह तो ये वहाँ पे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको ज़िंदगी में वो दे सके, मतलब कहा ना कोई भी एफर्ट छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने बुरा किया है तो बुरे में भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और अच्छा किया है तो अच्छे में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सौरों को क्लैरिफाई करिए, दुखी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए किस बात का दुख है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सौरों को क्लैरिफाई करिए। वही सेम चीज़ क्रिएटिविटी की एनर्जी है, कुछ नए लोगों से हो सकता है, इन्हें दुख इस बात का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ अगर इनका पास्ट में लस्टी नेचर रहा है और बहुत ओवर फ्रेंडली रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत किया है इन्होंने, फ्लर्टी नेचर रहा है, ठीक है, तो या इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन लोगों के प्रति ज़्यादा होता है, या ये बहुत स्वार्थी किस्म के रहे हैं, सेल्फिश एनर्जी इनकी रही है कहीं ना कहीं, तो उस क्योंकि ये द नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है ये सेल्फिश एनर्जी होती है और अच्छी एनर्जी नहीं होती, तो अगर ये इस टाइप के रहे हैं तो इस बात का इनको दुख है कहीं ना कहीं, या तो सामने वाला पर्सन रहा है ऐसा, ठीक है, मतलब जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, मतलब आप कर रहे हो, या तो ऐसे इसकी वजह से ये दुखी है, या फिर आप मतलब ये खुद रहे हैं तो इस वजह से इनको खुद पे गिल्ट आ रहा है, तो उस वजह से ये दुखी है। तो यहाँ पे जो इनका स्वभाव रहा है स्वार्थी किस्म का, फ्लर्टी टाइप का, लस्टी टाइप का, ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, या तो सामने वाला ऐसा है या ये खुद ऐसे है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी है, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो शायद दिमाग में बहुत ज़्यादा बना ली गई हैं, ठीक है, प्रोजेक्शंस, एक दूसरे की एक छवि बना लेना। हो सकता है आपने अपने पर्सन की एक अलग छवि अपने माइंड में बना के रखी हुई है, तो आप उनका असली चेहरा देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपने जो माइंड में बना लिया उनके बारे में, ओवर नेगेटिव या ओवर पॉजिटिव, तो ये आपको वही दिखाई दे रहा है, आपको वो चीज़ और रियलिटी आप देख ही नहीं पा रहे हो, दिख ही नहीं रही है आपको,
ठीक है। प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज, आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकते हो, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, बहुत तेज़ी से आ सकती है, बट आपको इस प्रोजेक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप इस प्रोजेक्शन जो आपने अपने दिमाग में बना के रखना है, आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है। चीज़ों को ऑर्डिनरी, बॉटम की एनर्जी ऑर्डिनरीनेस की है, ऑर्डिनरीनेस की दिखाता है, एनर्जी दिखाती है कि कंफर्ट जोन में रहना एक, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके पर्सन का रिबेलियस नेचर है बहुत ज़्यादा, या आपका रिबेलियस नेचर बन के आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इस ऑर्डिनरीनेस, मतलब अपने बाकी के काम पे ध्यान दो, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे ध्यान दो, चीज़ों के बारे में बड़े बड़े स्टेप या उनके बारे में मत सोचो, ठीक है। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, सपोज जैसे आपने अपना आज घर साफ़ कर लिया, या अच्छा खाना बना लिया, या अपना कोई और काम कर लिया, गाड़ी साफ़ कर ली, या कोई काम और पेंडिंग था, अलमारी साफ़ कर ली, मतलब कुछ ऐसा काम, एक ऑर्डिनरी सी लाइफ, एक अच्छी चाय बनाई, अच्छा खाना बनाया, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी को जिया, ताकि वो जो बहुत प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में आ रहे थे या आपके पार्टनर के माइंड में आ रहे हैं, तो उनसे अब बाहर निकल सके। यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। इस रिबेलियस नेचर को कंट्रोल करने के लिए ना आपको ऑर्डिनरीनेस की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर क्रिएटिव हो रहे हो, ओवर ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हैं या आप कर रहे हो, तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि थोड़ा सा वहाँ पे भी, मतलब ओवरऑल हर चीज़ टोटलिटी, अगर आप अपना 100% किसी, मतलब क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन, सोचने पे बहुत ज़्यादा ध्यान, पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, ठीक है, दुख उन चीज़ों को लेकर के, या हम बदला ले लेंगे, इस टाइप की एनर्जी जो यहाँ पे ओवर एनर्जी डाली जा रही है, इस ओवरऑल एनर्जी को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस में जाने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से दिमाग हटाओ, अपनी एक ऑर्डिनरी लाइफ, एक नॉर्मल, कहीं घूमने जाओ, कहीं पे भी धीरे, अपनी नॉर्मल अपने गार्डन की देखभाल कर सकते हो, पौधे लगा सकते हो, मतलब एक नॉर्मल रूटीन जो ऑर्डिनरी सी चीज़ें होती हैं उनको करो, वहाँ पे आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। पहले अपने मन को जो है वो शांत करो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, ठीक है, धैर्य बना के रखें। एक टाइम होता है, बदलता है, जैसे होता है ना पेशेंस की एनर्जी, जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कितना पेशेंस होता है, 9 मंथ का आपको प्रेगनेंस रखना ही पड़ता है, पेशेंस, कितनी भी तकलीफ हो, पर आउटकम जो होता है बाद में खुश करता है आपको। इसी तरीके से कितनी भी अंधेरी रात हो, एक टाइम के बाद में रोशनी आती ही है। अब कितना भी रोशनी है, एक टाइम के बाद में अंधेरा आता ही आता है, ठीक है। हर 15 दिन में अमावस्या आएगी, हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें, ये लाइफ की साइकिल है, ये चलती है, ऐसे ही चलती है, तो आपको पेशेंस से, धैर्य से काम लेकर के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आप दोनों को ही करना पड़ेगा, ये एनर्जी जो किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए करना पड़ेगा। शुरुआत आप अपने आप से करो, क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बता सकते, अगर बता सकते हो तो वहाँ भी, बट नहीं बता सकते हो तो ये आपके लिए कि आपको करना है। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर रिकमेंडेड है, चेंजेस कुछ किसी तरीके के लाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हो तो थोड़े से चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, चेंजेस अपने बिहेवियर में। अगर आप एक ओवर थिंकर हैं, अगर आपके अंदर रिवेलियस नेचर है, आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एकदम 100%, सामने वाले ने जो किया उसको ठीक वैसा ही वापस लौटाना है बिल्कुल, तो जो ये नेचर है आपका उसको, या प्रोजेक्शंस, मतलब किसी के बारे में भी कोई छवि बना ली, अब उस छवि को तोड़ना ही नहीं चाहते, मान लिया कि सामने वाला चीटर है तो मान लिया, बस अब आप उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहते, आपको हर लेवल पे वो चीटर ही दिख रहा है, या ओवर आप बहुत ज़्यादा अच्छा मान लेना, गलत है पर आपने अच्छा मान लिया। तो जो भी आपके प्रोजेक्शंस हैं उनसे बाहर निकलो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा लाइफ को ऑर्डिनरी करना है, बहुत थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो करो, आप स्लो करो, आपके पर्सन की अपने आप हो जाएगी। तो चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, गाइडेंस अगर कहीं से मिल सकती है तो गाइडेंस से आप लो, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड को भी बोल सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस देने में, ठीक है ना। और एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। हो सकता है कुछ लोग, अगर आप काम नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करो, अपने काम पे, पैसों पे ध्यान दो, अगर नहीं हो, वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस और एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। कुछ बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कुछ आउटसाइडर्स को अपनी ज़िंदगी में मत आने दो, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। हो सकता है कुछ आउटसाइडर हो सकते हैं जो इसमें फ़ायदा उठाएं आप लोगों का, ठीक है। कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जो चीज़ों को ख़राब करें, तो उन लोगों से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। 2 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 2 डिफरेंट लोग हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? करेंट फीलिंग भी कह सकते हो, निकला तो। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो रिलेशनशिप है बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि कार्ड अभी भी वही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मिस्टेक्स एंड होप की एनर्जी है। अभी भी आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई हैवंट गिवन अप ऑन अस एट। अब तक उन्होंने, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। मतलब अभी भी उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उन्होंने अभी भी पूरी तरीके से हथियार नहीं डाले हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, ऐसा उन्होंने नहीं माना है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन कहते हैं कि उनसे जो गलतियां हुई ना, उनको रियलाइजेशन है इस बात का कि उनसे गलतियां हुई हैं, और वो चाहते हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को ठीक कर पाता या ठीक कर पाती, ठीक है ना। ऐसा उनका मानना है कि वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। हो सकता है आपके पर्सन ने जो चीज़ें करी उनके दिमाग में उसका आउटकम कुछ और था, पर जो आउटकम निकल के आया वो कुछ डिफरेंट ही था। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि चीज़ें, जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था उस प्लानिंग में ये आउटकम नहीं था, उनके माइंड में शायद कुछ और था, तो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैंने ये प्लान नहीं सोचा था इस तरीके का कि ये आउटकम निकल के आएगा, बट ये आउटकम निकल के आया, ठीक है। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, उन्होंने कुछ और सोचा था। ओके चलिए अब हम एक डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, रीडिंग आपको कैसी लगी वो भी लिखो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऐसी ही रीडिंग अगर आप देखना पसंद करेंगे या पहले जैसी, बीच बीच में तो मैं लाऊंगी इस टाइप की रीडिंग को भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस की एनर्जी है। अभी मैंने दूसरी रीडिंग की थी, उसके लिए नो की एनर्जी आई थी, और यहाँ पे यस की एनर्जी है। वहाँ क्लियर नो था, यहाँ क्लियर यस की एनर्जी। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ चल रही है, कोई स्टेप आप लेना चाहते हो, कुछ भी है, जो भी है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा कोई यस, जिसका कोई सवाल का जवाब जिसका आप यस और नो में जानना चाहते थे, या इस वक्त आपने कोई सवाल नहीं किया, तो हो सकता है आपकी माइंड में 24/7 कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो। तो ये क्लियर यस है, ठीक है। अब आप सोचो कि क्या था। क्लियर यस की एनर्जी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये चीज़ कब तक होगी, कोई टाइम ड्यूरेशन किसी चीज़ का आपने पूछा है, तो अगले कुछ महीनों में आप लोगों की ज़िंदगी में, अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर हम बोले, तो चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में ठीक होंगी तो कब तक ठीक होंगी? अगले कुछ महीनों के अंदर ठीक होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तो बेहतर होगा तब तक आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को बिजी रखें। ऑर्डिनरीनेस वाली लाइफ में जहाँ छोटे छोटे कामों में करें, खुद को बिजी रखें, उन कामों में अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। एक ऑर्डिनरी लाइफ, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे करी जाए। खुश रहने के लिए ऑर्डिनरी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। गार्डनिंग कर लिया, कोई पौधे कर लिए, अच्छा खाना बना लिया, अपनी कबर्ड साफ़ कर लिया, घर ठीक कर लिया, रूम में कुछ मेकओवर कर लिया अपना, इस तरीके की चीज़ें करो जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। गार्डन वगैरह में घूमने जा सकते हो। तो यस की एनर्जी है, और अगले कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलाव आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।